हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम 6th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में फोर्थ वीडियो में ही पढ़ लिया था। ठीक है, और फिफ्थ में इसका एक इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ लिया है हमने। ठीक है, एक्चुअली ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कह रहा है, देखिए पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले हमने एक यहाँ पे मैग्नेट ले लिया जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है और ये ऊपर जा रहा है। अब इसमें एक फोर्स काम करेगा, हमने पढ़ा है। ठीक है, इस पे एक फोर्स काम करेगा, किधर करेगा फोर्स, तो मुझे लगता है कि ऐसे करोगे ये डायरेक्शन आई और बी का, तो मुझे लगता है कि ये डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे काम करेगा, आपको मालूम होगा। ठीक है, अब तीन चीज़ हैं यहाँ पे, एक तो आई है, दूसरा बी है, तीसरा एफ है। अगर करंट फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स जरूरी लगेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब इसी चीज से ये चीज हमने पढ़ा और ये हमने इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को भी देखा। ये सारी चीजें समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है, आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिज्म है मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये फोर्स यहाँ पे एक काम करेगा, ये कॉइल ऊपर नीचे होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड जाएगा। इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट पे आपने इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ लिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं ट्विस्ट करने वाला हूँ। देखिए, पहले कंडीशन में क्या था, पहले कंडीशन में आई दिया था, पहले कंडीशन में बी भी दिया था, तो एफ हमको मिल रहा था। ठीक है, वी आर गेटिंग। ठीक है, क्या हम बी दे दें और फोर्स दे दें तो आई कैन वी गेट? समझ में आ रही? तीन ही चीजें हैं, इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है। मैं कह रहा हूं कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दे रहे थे, प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करा रहे हैं, तो हमको फोर्स मिल रहा था, फोर्स वाज गेटिंग। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, फोर्स हम दे दें, मैग्नेटिक फील्ड भी हम लगा दें, तो हमको करंट मिल जाएगा क्या? और अगर करंट मिल जाएगा हमको, तो कितना इजी है, कितनी इजी है कि हम करंट फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है क्या? तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि सबसे पहले यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे एक कॉइल रख दिया गया और इस कॉइल को फिर यहाँ से और यहाँ से दोनों को ऐसे, मतलब इसको पकड़ के, इसको ऐसे कह सकते हैं, यहाँ से पकड़ के और ऊपर ऊपर ऐसे ऊपर नीचे जैसे इसको हिलाने लगे। ठीक है, किसको? इसको। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है और यहाँ पे हम इसको फोर्स दे ही रहे हैं, ऊपर नीचे कर ही रहे हैं, तो हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। जस्ट अपोजिट किया, पिछले वाले में हमने इलेक्ट्रिसिटी मतलब आई दे दिया था और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड दे दिया था, तो हमको फोर्स मिल रहा था। दूसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, अभी इस बार जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस बार में हमने बी लगा दिया है और एफ ऊपर नीचे अपने हाथ से कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। और डिटेल में देखिए आगे। ठीक है, पहले नाम समझ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेट से हमको इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करना है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज लेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट पावर स्टेशन। जनरेटर, अभी हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा ना, अभी हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ने हैं।
वो में दो जनरेटर पढ़ना है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ये इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और समझ लीजिए कि अगर हम ये जो फोर्स लगा रहे हैं ना इसमें मैग्नेटिक फील्ड देके और यहाँ पे ऊपर नीचे इसको खींच रहे हैं ना, मतलब ये फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल रही है, वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करेंट। द करेंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग ए स्ट्रेट वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, याद रखिएगा, ठीक है। और ये पता कैसे लगाता है, कौन सा डिवाइस है जो मेजर करता है, बताता है कि ये करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। पूछेगा कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। उसमें उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उसको कौन डिटेक्ट करेगा, तो गैल्वेनोमीटर। आइए देखते हैं एक दो एक्सपेरिमेंट। ये है एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग अ स्ट्रेट वायर, मतलब सीधा वायर लेंगे, ठीक है, और हॉर्स शू टाइप मैग्नेट लेंगे। क्या टाइप, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, लाइक दिस, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, इसके बीच में हमने एक तार लगा दिया है, ठीक है, और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और हमने नॉर्थ पोल लिया और इसको हाथ से पकड़ा है, देख रहे हो ना, दोनों हाथ से ये इधर से ऐसे पकड़ा गया है, और ये ऊपर नीचे करेंगे। जब हम देख रहे हैं कि जब हम इस वायर को, इसमें वायर लगा हुआ है, ठीक है, ये मेटल का वायर है, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा सेटअप है, आप भी घर में लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करिएगा, एक मेटालिक वायर ले लीजिएगा, उसमें बीच में गैल्वेनोमीटर खरीद के लाइएगा, उसको कनेक्ट कर दीजिएगा, और एक हॉर्स टू शू टाइप मैग्नेट ले लीजिएगा जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर है। जब भी इसका डायरेक्शन, इसको हम ऊपर की ओर उठा रहे हैं, जब भी हम इसको ऊपर की ओर उठा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो मैग्नेटिक ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, और जैसे इसको नीचे की ओर दबाएंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, ठीक है। जैसे हम ऊपर की ओर उठाए तो ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने लगा, और जैसे ही इसको हमने नीचे की ओर दबाया वायर को, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। ये एक्सपेरिमेंट हमको कह रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से समझ में तो आ गया कि यस, अगर पिछले हमने इलेक्ट्रिक मोटर में अगर करंट दिया था और आई दिया था, तो इसमें ऊपर नीचे की डायरेक्शन फोर्स लग रहा था, ठीक है। अब हमने बस मैग्नेटिक फील्ड दे दिया और फोर्स ऊपर नीचे लगाने लगे, तो हमको करंट भी फ्लो होने लगी, ठीक है। जब हम ऊपर कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, और जब नीचे कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको डिमोन्स्ट्रेट कराता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। और ये जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है इस फोर्स के कारण, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे हम इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। ऊपर कर रहे हैं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे कर रहे हैं तो करंट क्लॉकवाइज, मतलब कि बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एक और एक्सपेरिमेंट हो सकता है, यहाँ पे एक ऐसा फिक्स लगा लीजिए, ऐसा ऐसा कॉइल बना लीजिएगा, ठीक है। और ये कॉइल में ऐसी जगह हो कि इसमें हम मैग्नेट को अंदर अंदर डाल के और फिर इधर बाहर ऐसे, अंदर बाहर मतलब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक ऐसा मेटल वायर ले लीजिएगा, ठीक है, इसमें फिक्स्ड कॉइल ऑफ वायर, वायर का कॉइल बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा लेंगे, जैसे इसको हम अंदर की ओर डाल रहे हैं मैग्नेट को, जैसे ये मैग्नेट अंदर की तरफ जा रहा है, तो देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में ऐसी रीडिंग आने लगी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जैसे इसको हम बाहर की ओर पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं बाहर की ओर अपनी तरफ, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया। तो ये भी आप कर सकते हो, ऐसा सेटअप बनाइएगा, मैग्नेट को डालना है, निकालना है, जैसे अपन अंदर करेंगे तो करंट का इधर डायरेक्शन, और बाहर करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक्सपेरिमेंट कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है है मतलब कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बाई द हेल्प ऑफ मैग्नेट एंड वायर। तो द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग अ मैग्नेट इनसाइड अ फिक्स्ड कॉइल ऑफ
वायर इज ऑल्सो केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई बताओ। ठीक है, मतलब एक चीज समझ में आया कि अगर यहाँ पे मान लो, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर इसकी मोशन नहीं होती तो करंट मिलती क्या? नहीं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल डाल दिया और यहाँ पे एक वायर डाल दिया तो इसमें करंट मिलेगा क्या? नहीं। जब तक कि इसको हम ऊपर नीचे ना करें, ऊपर नीचे इसमें फोर्स ना दें। यहाँ पे ऐसा सेटअप लगा दिया है, लेकिन अगर ये हाथ से अगर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर नहीं करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगी। तो एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि द कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड वायर ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, कॉइल का जो वायर है और मैग्नेट है उसके बीच में रिलेटिव मोशन होगा तभी करंट मिलेगा। बीच में रख दिए और घर चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो नहीं। मतलब मोशन चाहिए, और मोशन में तो हमको फोर्स कंटिन्यूअस देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे हेनरी और फराडे और हेनरी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उससे ऑब्जर्व किया कि अ करंट कैन इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड रिलेटेड टू अ फिक्स्ड मैग्नेट। फिक्स मैग्नेट के करके और उसके बीच में अगर कॉइल को मूव कराओगे, रोटेट कराओगे, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। द करेंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन अ फिक्स कॉइल व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटेड टू द फिक्स। मतलब कह रहा है कि या तो इस वायर को फिक्स कर दो और इन दोनों मैग्नेट को मूव कराओ। पहले देखो, पहले कंडीशन में हमने क्या कराया था, देख लीजिए। पहले कंडीशन में ये दोनों फिक्स थे। ठीक है, मतलब कि मैग्नेट फिक्स था, वायर मूव हो रहा था, फिर भी हमें करंट मिला। और दूसरे केस में आपने देखा कि वायर फिक्स है, मैग्नेट मूव हो रहा है, फिर भी हमको करंट मिला। तो दो कंडीशन है, या तो आप क्या करो कि या तो मैग्नेट को फिक्स रखो और वायर को मूव कराओ, या फिर वायर को फिक्स रखो और मैग्नेट को मूव कराओ। दोनों कंडीशन में आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। लेकिन नो करंट विल इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन कॉइल एंड मैग्नेट बोथ स्टेशनरी रिलेटिव टू वन अनदर। दोनों चुपचाप रखे हुए हैं तो हमको करंट मिलने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज रिवर्स्ड। ठीक है, दोनों में से या तो कॉइल के मोशन को आप जैसे देखो, आप ऊपर देखा कि जब कॉइल ऊपर जा रहा था तो करंट एंटी क्लॉकवाइज था, नीचे आने पे क्लॉकवाइज था। ऐसे इसमें देखा कि जब अंदर जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, जब बाहर जाने लगा था तो क्लॉकवाइज। मतलब कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल या फिर मैग्नेट को रिवर्स करोगे तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो है इस एक्सपेरिमेंट का, याद रखिएगा। पांचवा, कि अगर आपको करंट को ज़्यादा बढ़ाना है, अगर करंट की पावर को बढ़ाना है कि ज़्यादा करंट फ्लो हो, तो बाई वेंडिंग द कॉयल ऑन सॉफ्ट आयरन कोर से उसको चारों तरफ कॉयल को बनाइए। ठीक है, दूसरी बात, नंबर्स और टर्न्स को बढ़ा दीजिए। ये आपने पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए, करंट बढ़ जाएगा। नंबर्स ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए, करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और स्पीड ऑफ रोटेशन, मतलब उनके बीच में स्पीड को ज़्यादा बढ़ाइए। जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी दोनों के बीच में, मैग्नेट और कॉइल के बीच में, उतनी ज़्यादा करंट हमको मिलेगी। तो ये 5 पॉइंट्स आपको बड़ी अच्छे से पढ़ना है। और ये पांचवा पॉइंट तो और अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करेंट। तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ टर्न, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, और बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, और बाय वेंडिंग द कॉइल ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक, अब इसमें भी फ्लेमिंग का जो इंड्यूस्ड, अब देखो पिछले वाले में, पहले वाले में आपने देखा होगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल दिया है, ये साउथ पोल दिया है और ये दिया रहता था। ठीक है, मतलब कि बी दिया हुआ है और आई दिया हुआ है, तो एफ का डायरेक्शन हमको निकालना रहता है कि ऊपर या नीचे, डाउनवर्ड की ओर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते थे ना, इसमें हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को बनाएंगे। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे कि हमको बी तो दिया ही रहेगा और फोर्स भी दिया रहेगा, हमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना रहता है। तो इसमें भी ऐसे ही करना है आपको। राइट हैंड को ये अब पिछली बार में लेफ्ट हैंड था, इस बार में क्या आ जाएगा, इस बार में आपका आ जाएगा राइट हैंड।
और इस राइट हैंड को हम 3 उंगलियों कैसे तो बंद कर लेना है, इनको आपस में 90 डिग्री पे करना है। पहले वाले पे आई रहेगा ही, इस पे बी ही रहेगा, और इस वाले पे एफ ही रहेगा। देख रहे हैं ना, ये एफ है, ये बी है, और ये आई है, कुछ नहीं ना। ये जैसे लेफ्ट हैंड में करते थे ना आई बी एफ, ऐसे ही इसमें भी, इसमें राइट हैंड में आई बी एफ कर लेना है। इसको आप एक दूसरे पर 90 डिग्री पे करा देना है, ठीक है। और बी का डायरेक्शन जिधर है मैग्नेटिक फील्ड का, उधर ही रहेगा, मतलब साउथ पोल की तरफ नेल्स रहेंगे, ठीक है। और ये ऊपर अगर करोगे, देखो अगर ये ऐसा है, ये ऊपर है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर ऐसा हो गया तो करंट नीचे की ओर फ्लो रहेगा, यही चीज़ ऐसा हो गया तो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा। वो आपको जिस तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है कि ये 2 उंगलियां किसकी, मोशन वाली और मैग्नेटिक फील्ड वाली, ये तो दी रहेंगी, इनको एज इट जैसा जैसा दिया है उधर लगा देना है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। जस्ट जैसा हमने लेफ्ट हैंड में पढ़ा था वैसा ही राइट हैंड में है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको पढ़ना है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, ये भी समझ लीजिए। अगर करंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, इफ द करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, डीसी। ये स्मॉल रहता है, छोटा रहता है, मतलब कि इसकी पावर कम रहती है, ठीक है। और अगर करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो इक्वल इंटरवल टाइम, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट, ठीक है। अल्टरनेट करंट क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको देखो, पहली चीज़ कि दोनों के बीच में अंतर भी आता है डीसी और एसी में। तो डीसी इट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, और इट फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स इन अ इन इंटरवल ऑफ टाइम। ये कौन सा इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे ही होता है, देखो ये 180 डिग्री पे रिवर्स हो जाएगा, यही चीज़ होती है, यही कॉन्सेप्ट होती है। बाकी हम जनरेटर जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हर 180 डिग्री में इधर प्लस, फिर 180 में जैसे आएगा तो इधर, फिर इधर इधर, इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इसलिए ये ऐसे फ्लो होती है, जैसे साउंड वेव करती है ना, ऐसे फ्लो होती है एसी। लेकिन डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन हम सेम रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में सेम डायरेक्शन कर देते हैं ना एक अपरेटस लगा के कि पूरा घूम जाए, ऐसे ही हम डीसी में करते हैं। लेकिन एसी में हम वो अपरेटस नहीं लगाते हैं, और ये हर 180 डिग्री में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, देखते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अल्टरनेटिव करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हो विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा रहती है। एसी और डीसी में अंतर आता है भैया, एसी और डीसी में अंतर लिखने आता है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, तो लिख लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसी के बेस्ट पे हमको इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है, और ये जनरेटर कितने टाइप का, तो पहला पढ़ना है एसी और दूसरा पढ़ना है डीसी जनरेटर, ठीक है। तो पढ़ते हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।